हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की ये नई वीडियो जो मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली इग्नू के या इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स जो देश की विभिन्न यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं लेकिन उन लोगों को राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना है, चाहे वो बीए के प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, या फिर वो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं। अगर उन लोगों के पास में भी राजनीतिक सिद्धांत का विषय है तो आज की नई वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सबसे पहले गाइस, यहाँ पर मैंने इग्नू का थंबनेल लगाया तो मैं बता दूं कि अगर आप लोग राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ रहे हो अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, तो सबसे पहली बात ये आपको क्लियर कर दूं, सबसे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी का बनता है कि भाई राजनीतिक सिद्धांत क्या है, या इसके साथ में जोड़ के आपसे और भी क्वेश्चन बना लेता है। कई बार इसकी आवश्यकता पूछ लेता है कि भाई राजनीतिक सिद्धांत हमें क्यों पढ़ना चाहिए। कई बार हमसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति क्या है। कई बार हमसे राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता पूछ ली जाती है। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन राजनीतिक सिद्धांत पर पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर अपना डाउनलोड करेंगे तो आप लोगों को ज़रूर ही राजनीतिक सिद्धांत से जुड़ा हुआ क्वेश्चन मिलने वाला है। तो आज की नई वीडियो चाहे बीए के, एमए के, ऑनर्स के या फिर प्रोग्राम के जो स्टूडेंट्स हैं जो राजनीतिक सिद्धांत को अच्छे से गहराई से पढ़ना चाहते हैं, ये आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए लाभदायक रहने वाली है। चलिए गाइस, ज़्यादा देर ना करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है या आप लोगों का कोई भी सजेशन है तो आप हमें कुछ इस तरीके से शेयर कर सकते हैं। चलिए गाइस, आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट। सो गाइस, आज की जो ये वीडियो है ये MPS 001 की फर्स्ट जो यूनिट है उसका पार्ट 1 रहने वाला है। क्योंकि जो फर्स्ट यूनिट है इसके अंदर मैं बता दूं बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को छोटी छोटी तरीके से अच्छी तरीके से उसको समझाऊंगा ताकि आप लोगों को वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। चलिए गाइस, स्टार्ट कर। सो गाइस, एज ऑलवेज सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको सबसे पहले परिचय डालना होता है। चाहे क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है, राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है, राजनीतिक सिद्धांत को परिभाषित करते हुए, राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ बताते हुए आपसे हो सकता है कि ये पूछ ले कि भाई इसकी प्रासंगिकता को बताइए, इसकी विषय वस्तुओं को बताइए, इसका आवश्यकता क्यों है हमें इसे पढ़ने की, इसको बताइए। तो आपसे क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछा जाता है, कई बार इसकी प्रकृति भी पूछी जाती है। तो इन सब के बारे में अलग से बात करेंगे। ये पर एक टॉपिक है जो आपको अच्छे तरीके से समझने। यहाँ पर सबसे पहले आप चाहे ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो या पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो, आपको एज ऑलवेज मैं बता दूं कोई भी आंसर स्टार्ट करने से पहले परिचय बनाना है। और यहाँ पर परिचय आपको इसी तरीके से लिखना है। राजनीतिक सिद्धांत ना अगर आप समझते हो, सुनते हो, कोई भी आपको बताता तो आपके मन में एक ही बात आती है कि जो राजनीति से जुड़े हुए जो विषय होते हैं, राजनीति से जो संबंधित विषय होते हैं, जैसे लोकतंत्र या शासन तंत्र हम देख सकते हैं। जैसे शासन तंत्र है, ये एक राजनीति से जुड़ा हुआ विषय है कि भाई शासन तंत्र कैसा होगा, लोकतंत्र होगा, या फिर राजनीतिक सिद्धांत में तानाशाही होगी, या फिर राजतंत्र होगा। इसको भी छोड़ दे तो भाई अधिकार जैसे एक विषय हो गया, नागरिकता हो गई, स्वतंत्रता हो गई, समानता हो गई। तो इस पे बहुत सारे सिद्धांत आपसे पहले बहुत सारे विचारकों ने दिए हैं, और उन सिद्धांतों को जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ भाई फलाना व्यक्ति ने या इन राइटर ने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो आप लोग सबसे पहली बात तो यही ना सोचें कि राजनीतिक सिद्धांत जो होता है या तो राजनीति से संबंधित या फिर राजनीति के विषय से संबंधित होता है, ये कभी आपको नहीं समझना है। यहाँ पर जो राजनीतिक सिद्धांत जो है वो असल में राजनीति और राजनीति विज्ञान का और राजनीति का दोनों का तत्व इसके अंदर शामिल होता है। राजनीतिक विज्ञान क्योंकि इससे आप लोगों का ज्ञान बढ़ता है। जब भी अभी आप इस साल बहुत सारे सिद्धांतों के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आप अपनी बुक को ओपन करेंगे, दोनों बुक्स को लगा के, तो 25-26 से प्लस लेसन है। तो इतने सारे सिद्धांत आपको पढ़ने होंगे। जब आप इन सिद्धांतों को पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि हम जिसे स्वतंत्रता समझते हैं लेकिन वो हमारी स्वतंत्रता नहीं होती, जिसे हम समानता समझते हैं वो हमारी समानता नहीं होती। और बहुत बार तो आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि क्या इस तरीके से भी होता है। तो आप बने रहिए हमारे साथ में। यहाँ पर सबसे पहले जो लेखक हैं जिनका नाम है जॉर्ज सेसेबिन, उनका क्या कहना है, उनका कहना है कि भाई राजनीतिक समस्याएं जितनी होती है अगर उनका हम अनुशासित ढंग से
जितनी भी राजनीतिक समस्या है, जैसे राजनीतिक समस्या है कि भाई लोगों को समानता का व्यवहार नहीं होता लोगों के साथ में, लोगों को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिलती, तो अगर हम इसका अनुशासित ढंग से अन्वेषण करते हैं तो यही राजनीतिक सिद्धांत होता है। ये बात इन्होंने किस में परिभाषित करी है राजनीतिक सिद्धांत को लेकर? ये बुक का नाम मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है, अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। कब इन्होंने लिखी थी? 1973 में। तो चले गाइस, अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे आगे। अब दूसरे हमारे विचारक हैं जिनका नाम है डेविड हेल्ड। आप लोगों ने इनके बारे में बहुत सुना होगा और इन्होंने भी राजनीतिक सिद्धांत को, आप यहाँ देखिए किस तरीके से परिभाषित किया है। इन्होंने कहा है कि भाई राजनीतिक जीवन, खास तौर पर राजनीतिक जीवन जो है खास तौर पर एक समीकरणों का तंत्र होता है। किसका तंत्र होता है? समीकरण। समीकरण किसे बोलते हैं? जिसमें कई चीज़ें मिलती है। तो राजनीतिक सिद्धांत में हमें कई तरह की चीज़ें मिलती है। इसमें हमें बहुत, एक पक्ष का अच्छाई भी मिलती है, एक पक्ष की जो क्रिटिसाइज है। देखो, राजनीतिक जो सिद्धांत होता है ना, सिद्धांत के हमेशा 3 पार्ट्स होते हैं, आपको इस साल पढ़ना पड़ेगा। सिद्धांत के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला अगर आप देखोगे तो आपको इसमें व्याख्या मिलती है। दूसरी चीज़ आप देखोगे इसके अंदर इसकी क्रिटिसाइज होती है, इसमें इसकी आलोचना होती है, जिसे हम आलोचना करते हैं। और एक जो सिद्धांत होता है उसका थर्ड पार्ट इसका क्या होता है? इसका होता है कि पुनर्निर्माण, यानी जो आलोचना में इसकी कमी रहेगी, अब ये सिद्धांत आगे कंटिन्यू टू रहता रहेगा। अब कोई नया प्रतिपादन करेगा किसी सिद्धांत का, फिर उसके इसकी भी कोई ना कोई जरूर आलोचना करेगा। ये ह्यूमन स्वभाव ही है कि भाई एक व्यक्ति कोई भी बात बोलता है तो दूसरा व्यक्ति उसमें से कोई ना कोई कमी जरूर निकालता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि डेविड हेल कहते हैं कि भाई समीकरणों का एक तंत्र है राजनीतिक सिद्धांत, जिसमें सरकार, समाज की प्रकृति, समाज के जो उद्देश्य और समाज के जो लक्षण हैं, इन सब के जरिए मनुष्य की जो राजनीतिक क्षमताएं हैं उनको विकसित करती है। इसे ही हम क्या कहते हैं? राजनीतिक सिद्धांत। ये किसके अनुसार है? डेविड हेल्ड के अनुसार। ये इन्होंने किसमें कही है? पॉलिटिकल थ्योरी टुडे, इनकी बुक है। कब इन्होंने लिखी थी? 1991 में लिखा। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो पॉलिटिकल साइंस की जो डिक्शनरी है उसमें एक विवादास्पद एक परिभाषा दी गई है। अब हम जरा इस परिभाषा के बारे में बात कर लेते हैं। गाइस, जब आप इन पॉइंट्स को लिखोगे ना, आपका टीचर भी समझ जाएगा कि नहीं भाई, इस बच्चे में अच्छी खासी नॉलेज है, इसने अच्छा खासा पढ़ रखा है। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं इसमें क्या क्या कहा गया है, ऐसी चीज़ जो आप लोगों को परेशान करेगी। इसमें वो विचार होते हैं जो राजनीतिक जो दृश्य होते हैं उनका हमारे सामने, एक तो राजनीतिक जो घटनाएं हैं उनको स्पष्ट करती है और साथ ही साथ उसका मूल्यांकन करने में मदद करती है। जब आप कोई भी एक पूरा राजनीतिक सिद्धांत पढ़ लोगे, जैसे स्वतंत्रता के बारे में आप पढ़ोगे, जब पूरा पढ़ लोगे तो इसके बाद खुद ही आप इसका मूल्यांकन कर पाओगे कि नहीं भाई, स्वतंत्रता का ये पक्ष तो बहुत बेकार है, नहीं ये पक्ष अच्छा है। तो इस जगह पर आप उसका अच्छी तरीके से मूल्यांकन कर पाओगे और साथ ही साथ इसका आप क्या कर सकोगे, इसको स्पष्ट भी कर सकोगे कि ये चीज़ सही होगी। और इसके साथ साथ आप पूर्व अनुमान लगाने का प्रयास करेंगे, नहीं कि भाई अगर हम इसको थोड़ा सा बदल के देखें तो ऐसे ही तो नए नए सिद्धांतों की रचना होती है। आप भी कोई आगे चल के, हो सकता है जो इस वीडियो को देखेगा आगे वो भी अपने कोई सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, जब वो उसको गहन अध्ययन। सो गाइस, आप लोगों को अपने एग्जाम में सिद्धांत को अलग से डिफाइन करना है। अलग से डिफाइन कैसे करना है? जैसे यहाँ पर हम लिख देंगे पहले कि भाई सिद्धांत को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? थ्योरी। ये किस शब्द से निकला है? ग्रीक भाषा जो है, ये ग्रीक भाषा के थ्योरी शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका मतलब होता है कि कम से कम जो भी सिद्धांत है, जो भी विषय है, उसको आप उसका अर्थ बताओ और साथ ही साथ उसको शांत या गंभीर चिंतन की अवस्था में उसका चिंतन किया गया हो और उसको समझने के अभिप्राय से पूरी की पूरी जो उसकी ज्ञान है, उसका जो पूरा का पूरा नॉलेज है, उसको उसके अंदर केंद्रित किया गया हो, यही सिद्धांत कहलाता है। एक सिद्धांत के अंदर व्यक्ति की पूरी सोच आ जाती है। अब इसमें एक राइटर है जिनका नाम है अर्नोल्ड ब्रेख्ट। इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि भाई सिद्धांत जो है उनके 2 तरीके से अर्थ समझे जाते हैं। एक तो विस्तृत अर्थ समझा जा सकता है और दूसरा परिमित। विस्तृत का मतलब क्या है? ब्रॉडली, जिसे बहुत ही ज़्यादा गहराई से समझा जा सकता है, बहुत ही बड़े स्केल पे समझा जाएगा। और दूसरा परिमित, जिसका छोटा सा दायरा है, छोटी सोच के रूप में भी इसको हम समझ सकते हैं। तो विस्तृत भाव इसका क्या कहता है? इसका विस्तृत भाव कहता है कि भाई सिद्धांत जो है इसका अर्थ होता है किसी विषय पर अगर आप पूरी की पूरी अपनी चिंतन लगा देते हो, उसमें अपनी पूरी शिक्षा लगा देते हो, उसमें सारे के सारे अपने तथ्य लगा देते हो और उसका आप आंकड़ों का विश्लेषण करते हो, आंकड़ों की आप खोज करते हो और साथ ही साथ आप इसके अंदर देखेंगे कि वो जो सिद्धांत है, वो जो विषय है, इसमें आप उसके इतिहास का भी
चित्रण इतिहास के बारे में भी इसके बताते हो। और इसके बाद में अंत में निष्कर्ष जो निकलता है, इसके बाद ही आपका कोई ना कोई एक सिद्धांत बन जाएगा। अगर मैंने राजनीति के किसी भी एक विषय, चुनाव के विषय पर, लोकतंत्र के विषय पर सिर्फ और सिर्फ मैंने एक विचार दे दिया तो सिर्फ वो ही सिद्धांत नहीं होता। अब यहाँ पर परिमित भाव जो है, परिमित भाव क्या कहता है इसका? परिमित भाव कहता है कि भाई सिद्धांत का अर्थ कम से कम जो उसकी खास बात है उसको तो लोगों को बताए। और अपनी जो पुस्तक है इनकी पॉलिटिकल थ्योरी, इनमें इन्होंने बताने का प्रयास किया है कि सिद्धांत जो है एक प्रकार से जो व्यक्ति को कम से कम उसका भाव जो है वो तो जरूर ही स्पष्ट करे। इस स्लाइड में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अब पेपर में आपके ये भी आता है बहुत बार कि भाई राजनीतिक सिद्धांत जो है इसकी क्या उत्पत्ति हुई, कैसे उत्पत्ति हुई है और इसका विकास कैसे हुआ है। तो ये आपका अलग क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। आशा करता हूँ गाइस ये पार्ट 1 था, अभी आप इसको नोट कर लेना। इसमें और भी चीज़ें मैं ऐड करवाऊंगा आप लोगों के लिए जो एग्जाम में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करने वाली है। चलिए गाइस मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।